हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग में। और इस पजल सीरीज में इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ। जिन किसी को भी अभी तक पजल बनाना नहीं आता या बिगिनर्स हैं, कम से कम 2 से 3 बार कंडीशन को जरूर पढ़ लें। आई होप कि आप सबने क्वेश्चन बना लिया होगा। अब मैं सोल्यूशन पे चलता हूँ। तो पजल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंडीशंस। कंडीशंस लिखते कैसे हैं उस पर ध्यान देते रहिए। आज क्वेश्चन वेरिएबल बॉक्स का है, तो करने में मजा आएगा। आप ध्यान से कंडीशंस को देखिएगा, मैं कैसे लिखता हूं और कैसे अप्रोच करता हूं क्वेश्चन को। ठीक, तो चलते हैं। क्या बोला है? 8 डिब्बे 8 डिब्बे GHI JKLM और N को ऊपर से नीचे तक व्यवस्थित किया गया है। उनमें से प्रत्येक में अलग अलग रंग, नीला, पीला, लाल, काला, बैंगनी, सफेद, गुलाबी और भूरा है, लेकिन एक ही क्रम में आवश्यक नहीं है। ठीक, एक कंडीशन थी। कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि 8 बॉक्स है, उसमें GHIJ ऐसे 8 लोग बैठे हुए हैं, उनको अलग अलग रंग पसंद है। तो अब कंडीशंस पे चलते हैं, ध्यान से देखिए। क्या बोला है? G और H, जिसमें काला रंग है, जिसमें, जिसे, जिसके, तो इन सब पास वाले वर्ड की बात करते हैं। मतलब जैसे पास वाले लेटर, मतलब H पास में है तो A इसकी बात कर रहा है, मतलब H काला रंग पसंद करता है। H काला, इसको लिख देंगे काला। ठीक, क्या बोला कि मध्य केवल 4 डिब्बे रखे गए हैं। G और H के मध्य 4, 1 2 3 4। ठीक, अब आगे। पीले और G वाले डिब्बे के बीच केवल 2 डिब्बे रखे गए हैं। पीले मतलब पीला, पीला रंग, और G, 1 2, बीच में 2 लोग हैं। ठीक, आगे। एच और एम के बीच उतने ही डिब्बे हैं। एच और एम के बीच, एच और एम के बीच उतने ही डिब्बे हैं जितने एच और के बीच में, जितने एच और के बीच में। तो इस कंडीशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच बीच में, के इस एक तरफ और एम दूसरी तरफ। इसका मतलब क्या हुआ? एच और के एग्जैक्ट बीच में। कंडीशन को, पहली कंडीशन को हटा देंगे। ये हमारा एक कंडीशन होगी। आगे, यम को के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। यम को, एम को के ऊपर किसी स्थान पर, मतलब बीच में एरो रखा गया, और उसमें लाल रंग है। उसमें लाल रंग है मतलब उसके ऊपर, और और जो होता है वो पहले लेटर के लिए आता है। मतलब यम और के साथ में आए हुए हैं तो पहले लेटर, मतलब एम के लिए ए और आया हुआ है, तो और मतलब लाल रंग यम को पसंद है। और आता है पहले वाले लेटर के लिए बोलता है वो, और जिसे जिसमें आता है तो वो दूसरे वाले लेटर के लिए बोलता है, या पास वाले लेटर के लिए बोलता है। ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक, अब आगे। वह डिब्बा जिसमें भूरा रंग जे और एल के बीच में रखा गया, मतलब भूरा रंग जो है जे और एल के बीच में आता है। भूरा जे और एल के बीच में। ठीक, आगे। एन को जे के ठीक नीचे रखा गया है। एन को जे के ठीक नीचे, जस्ट नीचे, तो बगल में एरो। फिर आगे।
आई और नीले रंग के बीच के डिब्बे के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। आई और नीले वाले के बीच, आई और नीले वाले के बीच एक डिब्बा नीला। ठीक, अब आगे क्या बोला, वह डिब्बा जिसमें सफेद रंग है उस डिब्बे के ठीक नीचे है जिसमें बैगनी, मतलब सफेद रंग जिसमें वो ठीक नीचे, किसके, बैगनी वाले के जस्ट नीचे सफेद, तो यहां पे लिख लेंगे बैगनी, बैगनी जस्ट नीचे सफेद, बगल में एरो। और फिर आगे जी में सफेद रंग नहीं है, मतलब जी वाले बॉक्स में सफेद रंग नहीं है, तो जी यहाँ पे नहीं आ सकता, कट कर। अब ये हमारी कंडीशन हो गई। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम लोग साफ साफ दिखे, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। अब आप लोग सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, बॉक्स फिक्स करके किया जाए या डॉट मेथड का यूज किया जाए। जिनको भी ये लगता है कि यहाँ पे बॉक्स फिक्स करके हमको क्वेश्चन को करना चाहिए, तो वो हम मेरी डॉट मेथड वाली क्लास नहीं देखे हुए हैं। अगर देखे रहते तो वो ऐसा नहीं बोलते या ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि मैं उस क्लास में क्लियरली बताया था कि अगर जब तक हमको कुछ फिक्स ना मिले तब तक हम बॉक्स फिक्स नहीं करते, और यहाँ पे हमको कुछ फिक्स मिल नहीं रहा है तो हम बॉक्स फिक्स नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डॉट मेथड का यूज करेंगे। जो लोग भी नए जुड़े हैं मुझसे, नए नए जुड़े हैं आज, वो पीछे क्लास जरूर देख लें, वो सारे आपके बेसिक हैं और वो आपको आगे चल के आगे अच्छे अच्छे पजल बनाने में, वो मेंस के लेवल के पजल बनाने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो एक बार आप उन क्लासेस को जरूर देख लें। तो अब चलते हैं कंडीशन पे। तो डॉट मेथड लगाने के लिए सबसे पहले हम उस कंडीशन का यूज करते हैं जो अधिक से अधिक बॉक्स फुलफिल करे। तो सबसे ज्यादा स्पेस जी और एच के बीच में 4 लोग, यही हमको सबसे बड़ी कंडीशन दिख रही है, तो हम इसी कंडीशन से चालू करते हैं। एच को हमने ऊपर ले लिया, 1 2 3 4 जी हम यहाँ पे रख दिए। फिर जी को हमने ऊपर ले लिया, 1 2 1 2 3 4, एच को हमने नीचे लिया। ठीक, ये हमारी दो पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। हालांकि एक में ही बनाइएगा, मैं फिंगर रूल से एक में ही पहले एक को ही बताऊंगा, फिर दूसरे को मैं आपको बताऊंगा कैसे ये गलत हो रहा है। अब देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हम इस वाली कंडीशन को करते हैं। ठीक, दोनों को साथ में लेके चलते हैं, जो गलत हो रहा होगा उसको हटा देंगे। ठीक, और हमेशा एक पॉसिबिलिटी में क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करें। फिंगर रूल का यूज आप सीख जाएंगे तो आपको दो पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ठीक, तो मैं यहाँ पे भी फिंगर रूल को सिखाने का प्रयास करूंगा और आपको सिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या बोला हुआ है, ये कंडीशन हमारी हो गई। तो दूसरा क्या बोला, एच काला रंग, एच पे काला रंग रखा गया, तो एच को काला, यहाँ पे भी एच को काला। फिर क्या है, पीला और जी के बीच 2 बॉक्स। तो सबसे पहले डॉट मेथड का क्या रूल होता है, देखिए, जितने लोग हो गए फिक्स वो हो गए, और बाकी जितने बचे उसको हम डॉट के रूप में ऊपर नीचे लगा लेते हैं। देखिए कितने लोग हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर भी 2 डॉट, 1 2, नीचे भी 2 डॉट। ऐसे यहाँ पे 1 2
ऊपर भी 1 2। अब अगर ऊपर के दोनों डॉट यूज हो जाते नीचे के दोनों डॉट हटा देंगे, अगर नीचे के दोनों डॉट यूज हो जाते तो ऊपर वाले दोनों डॉट हटा देंगे, और ऊपर का एक डॉट यूज होता है, नीचे का एक डॉट होता है, तो ऊपर से और नीचे से एक एक डॉट हटा देंगे। तो यही करते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या बोला हुआ है, जी से 2 छोड़ के पीला रंग, तो जी से 2 छोड़ के पहले नीचे की तरफ देखेंगे 1 2, तीसरा हमको नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो मतलब जी के नीचे की तरफ नहीं रखेंगे, तो पीले को हम इस कंडीशन में ऊपर की तरफ रखेंगे, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे पीला आ जाएगा, पीला। ठीक, और इसमें देखेंगे तो ऊपर 1 1 2 कुछ नहीं इसके ऊपर दिख रहा है, तो ऊपर तो हो नहीं सकता, नीचे की तरफ ही आएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे पीला हो जाए। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं। अब एक कंडीशन भी हमारी हो गई। अब क्या बोला हुआ है, के और एम के बीच में एच है, के और एम के बीच में एच है, मतलब यम के या यम के ऊपर के ऊपर एम आएगा और उसके नीचे के आएगा, क्योंकि ये भी कंडीशन साथ में देखते रहिए, के ऊपर एम बोला था, एम मतलब ऊपर ही आएगा, तो एच के ऊपर एम आएगा, एच के नीचे के आएगा, तभी तो एच बीच में आएगा। तो इस वाली कंडीशन में हम एम को इसमें भी देखिए। अब यही बोलता हूं मैं, अगर आप दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे तो आप पॉसिबिलिटी अगर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, एक यम एच से 1 छोड़ के एम और एच से 1 छोड़ के एक पॉसिबिलिटी बनती है, और एक एच के जस्ट ऊपर एम एच के जस्ट नीचे की, 2 पॉसिबिलिटी इसमें बनती है, और 2 पॉसिबिलिटी में 4 पॉसिबिलिटी आपकी यही बन गई, केवल दूसरी कंडीशन को हम रख रहे हैं तभी। तो इसीलिए एक कंडीशन में सॉल्व करने का प्रयास करिए हमेशा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक कंडीशन, मान लीजिए हमने एम को यहाँ पे ले लिया, एम को हमने यहाँ पे लिया, के को हमने के को यहाँ पे लिया, क्योंकि एम और के जस्ट बीच में, एम और के जस्ट बीच में क्या है, के एच है, तो एम हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, के हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे देखिए, अब एम से इस वाली कंडीशन देखिए, अगर एस से 1 छोड़ के हम एम यहाँ पे लेंगे, तो एम को लाल रंग पसंद है, तो ये तो पीला आ गया, तो इस यहाँ पे तो फिक्स है, दूसरी कंडीशन में फिक्स है हमको कि एम यहीं पे होगा, एम हमारा यहीं पे हो सकता है, इसके अलावा और यहाँ पे कोई जगह एम के लिए है नहीं, तो एम को लाल रंग पसंद है, दोनों जगह रख देते हैं लाल, और यहाँ भी लग देते हैं लाल। अब तीसरी कंडीशन, अब एक कंडीशन हमारी हो गई, एक कंडीशन हो गई, अब बचा क्या, जे के जस्ट नीचे एन और जे से 1 छोड़ के एल और बीच में भूरा रंग। तो अब इसको फिंगर रूल से देखते हैं। देखिए, मान लीजिए, अब देखिए ऊपर का एक डॉट यूज हो चुका है, तो एक डॉट तो हमारा एक कैंसिल हो गया ऑटोमेटिक, अगर नीचे का एक डॉट यूज हो चुका तो ऊपर का एक डॉट दोनों जगह से हटा देंगे, क्योंकि नीचे का एक डॉट यूज हो चुका है तो पहले ही इसको हटा देंगे, एक डॉट यूज हमारा हो गया तो एक डॉट हम हटा देंगे, दोनों तरफ एक ही डॉट छोड़ेंगे। अब लगाते हैं सिंगल, मान लीजिए जे को हम यहाँ पे लेते हैं, जे के जस्ट नीचे कुछ नहीं, तो एन कहाँ आएगा, गलत, जे हम यहाँ पे लेके जे के जस्ट नीचे एन, तो जे तो एन एन जो है जी के ऊपर तो आएगा नहीं, तो गलत हो जाएगा। जे को अगर हम यहाँ पे लेते हैं जस्ट नीचे, हमारा एन यहाँ पे तो आ जाएगा, जे अगर हम यहाँ पे लेते हैं जे के जस्ट नीचे एन हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और जे से 1 छोड़ के एल हमको लेना, तो ऊपर का 1 छोड़ के एल यहाँ पे आ नहीं सकता, नीचे की तरफ 1 छोड़ के जी है तो एल हमारा नहीं आता, मतलब जे हमारा इन दोनों कंडीशन पे नहीं हो सकता। तो आगे देखते हैं, जे अगर हम यहाँ पे लेते हैं जे के जस्ट नीचे एन, यहाँ भी नहीं, तो मतलब जे के लिए एक ही जगह बचती है, वो क्या है, के जस्ट नीचे, यही एक जगह जे के लिए बचती है, जे को हमने यहाँ पे फिक्स किया, एन हमारा यहाँ पे तब फिक्स हो जाएगा, और जे से 1 छोड़ के ऊपर की तरफ एच है, जे तो उसके ऊपर तो एल बैठेगा नहीं, तो जे के नीचे 1 छोड़ के एल हमारा यहाँ फिक्स हो गया।
जे और एल के बीच में भूरा है तो एन पे भूरा रंग हो जाएगा। ठीक, अब ये कंडीशन हो गई तो दूसरे वाले में देखते हैं। दूसरे वाले में जे को चेक करते हैं। जे को यहाँ पे रखेंगे तो जे के जस्ट नीचे एन नहीं हो पाएगा। जे को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो जे के जस्ट नीचे एन कुछ है नहीं, नहीं हो पाएगा। जे को हम यहाँ पे लेके जे के जस्ट नीचे एन तो हो जाएगा, लेकिन जे से एक छोड़ के ऊपर की तरफ एल रख नहीं पाएंगे। और जे अगर यहाँ पे जे से एक छोड़ के नीचे की तरफ भी हम है एल रख नहीं पाएंगे। तो जे के लिए यहाँ भी एक ही कंडीशन बची है, वो क्या है? वो है यहाँ पे जे के लिए एक ही जगह बचती है ए। जे हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, एन हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया, और एल एल हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया। जे और एल के बीच में पूरा, तो एन को पूरा यहाँ पे भी हो जाएगा पूरा भूरा रंग हो जाएगा यहाँ पे भी और वहां पे भी। ठीक ठीक, अब आगे देखते हैं। अब क्या है अगली कंडीशन? ये भी कंडीशन हमारी हो गई, ये भी कंडीशन हो गई। अब क्या बोला है? आई से एक छोड़ के नीला। अब देखिए आई को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो एक छोड़ के नीला यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पे अगर हम आई को लेते हैं तो एक छोड़ के नीला हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब ऊपर का डॉट हम नहीं लिख सकते, ऊपर का डॉट को हटा देंगे। नीचे का डॉट हमारा यूज हो गया, नीचे रख देंगे आई, हमारा यहाँ पे हो गया। एक छोड़ के एल के ऊपर नीला रंग हो जाएगा, ये हमारा फिक्स हो गया। अब दूसरी कंडीशन में देखेंगे, अगर आई को हम यहाँ पे लेते हैं तो आई से एक छोड़ के नीला, तो नीला तो काले के ऊपर बैठेगा नहीं, तो यहाँ पे नहीं है, तो आई के लिए यही एक जगह बचती है ऊपर की तरफ, तो आई हमारा फिक्स हो गया। नीचे का डॉट हमारा हट जाएगा, क्योंकि ऊपर का डॉट यूज हो गया तो नीचे का डॉट हट जाएगा, और इसमें नीचे का डॉट यूज हो गया तो ऊपर का डॉट हटा दिए। अब आई से एक छोड़ के यहाँ पे जे के ऊपर हमारा नीला रंग हो गया। इतना हो गया। अब इतने के बाद अब देखिए अगली कंडीशन क्या है? बैंगनी के जस्ट नीचे सफेद, बैंगनी से जस्ट नीचे सफेद। तो इस वाली कंडीशन में देखिए दो स्थान हमको यही खाली दिख रहे हैं, ये तो अकेला खाली है तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो बैंगनी के जस्ट नीचे यहाँ पे रखते हैं बैंगनी जस्ट नीचे सफेद। हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। और बचा एक कौन सा रंग? ये देखिए गुलाबी बचा हुआ, तो गुलाबी हमारा यहाँ पे हो जाएगा गुलाबी। ठीक, अब इसमें देखिए जे और के, अब एक कंडीशन हमारी सही सॉल्व हो गई है, सभी कंडीशन इसमें 100% सही हो रहे हैं, तो ये कंडीशन हमारी जरूर कहीं ना कहीं गलत होगी। अब क्या गलत हो रहा है उसको चेक करते हैं। बैगनी के जस्ट नीचे सफेद होना चाहिए, तो बैगनी के जस्ट नीचे देखिए यहाँ पे अकेले के बचा हुआ है, तो यहाँ पे तो रखेंगे नहीं, यहीं पे दो जगह बची हुई थी, एक पे बैगनी और सफेद को रखेंगे, तो बैगनी हम यहाँ पे रखेंगे, सफेद उसके जस्ट नीचे। अब जैसे ये कंडीशन रखे जी हमारा सफेद नहीं हो सकता यहाँ पे बोला हुआ है, तो ये कंडीशन हमारी उसके साथ ही गलत हो गई, और ये कंडीशन हमारी 100% सही है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन करने में मजा आया होगा, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी कुछ समझाने का था, और मैंने वैसे ही आपको फिंगर रूल भी समझाया और डॉट मेथड भी बताया। और जिनको भी फिंगर रूल नहीं आता या डॉट मेथड नहीं आता, वो मेरी बेसिक वाली क्लास जाके जरूर एक बार देख लें पूरा। और पीछे की क्लास अगर आपकी छूटी हुई है अब तक, अगर पीछे की क्लास अब तक की आपकी छूटी हुई है तो जरूर आप लोग सारी क्लास को पहले देख लीजिए।